बताने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर सेफ हो गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आतंकी सेल हैं जो काम कर रहे हैं। और जो जम्मू का रीजन था जहां पर आतंकी घटनाएं पिछले 2 दशक से ज़्यादा से नहीं हुई थी, वहां भी आतंकी सेल को एक्टिव किया गया। और अब ये खतरा लोगों के सर पर ऐसे मंडराना, ये जानबूझकर सीमा पार से की गई साजिश है। लेकिन अभी इन साजिशों का जवाब देने का वक्त है। इन सब के बीच में अपडेट ये भी कि हानिया की मौत पर पाकिस्तान में गहरा दुख भी है। पाकिस्तान के कई शहरों में इजरायल का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि इजरायल ने ठान लिया था पहले ही हमास का खात्मा करना है। हमास का चीफ मारा गया तो पाकिस्तान में इसको लेकर विद्रोह भी और साथ ही साथ दुख भी। हानिया के अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना यहाँ पर की गई है। हानिया को सुपुर्दे खाक करते हुए ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनके जरिए प्रेयर एक तरीके से की गई और प्रार्थना सभा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इजरायल ने अपने दुश्मन को मार गिराया है, अब बारी हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान भी एक एक करके चुन चुन के अपने दुश्मनों को ढेर करना चाहता है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कैसे भीड़ जुटी हानिया के अंतिम यात्रा को लेकर, या फिर ये कहिए सुपुर्दे खाक करने से पहले जो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है प्रार्थना सभा में, उसमें गहरा दुख भी दिखा, शोक व्यक्त किया गया लोगों के जरिए। और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इजरायल के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ है। हानिया मारा गया है, पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान में छिपकर बैठे हुए जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो अब छिप रहे हैं, वो अब डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। हानिया मारा गया, पाकिस्तान में आखिर डर क्यों बरकरार है? हमास चीफ हानिया की मौत पर शोक में देखे गए हैं पाकिस्तान में आम लोग भी। आप समझिए कि ब्रेन वॉश किस तरीके से वहां पर आम लोगों का है। शहबाज सरकार ने इसको लेकर कड़ा एतराज भी जताया है। इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुए हैं। हानिया ने पाकिस्तान में वर्चुअल रैली की थी और ये जो लोग अब दुख में शरीक हुए हैं, ये वही लोग हैं जो कि हानिया के इस रैली से प्रभावित थे, उसके संबोधन से प्रभावित थे। ये जो वर्चुअल रैली थी, इसमें वही सब लोग जुड़े हुए थे जो उससे प्रभावित थे, उसे सुनना चाहते थे। और सुनने के बाद में अब उसके मारे जाने की खबर के बाद में लोग दुख भी महसूस कर रहे हैं। भारत के दुश्मनों में खौफ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और हानिया के खात्मे के बाद पाकिस्तान में डर की स्थिति है। डर से ये जो तीनों आतंकी हैं, ये लगातार अपनी लोकेशन एक के बाद एक बदल रहे हैं। भारत के टारगेट पर आने की घबराहट और बौखलाहट इनके अंदर साफ तौर पर देखी जा सकती है। आतंकी कितने से बड़ा हो, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, या फिर कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब ये मालूम होता है कि आखिरी वक्त नजदीक आ गया है तो वो भी डर से कांपता है, वो भी अपनी मौत से डरता है। और ऐसे ही हाँफ रहे हैं भारत के दुश्मन भी। जय सोढ़ी सर। रतन जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में उन लोगों को गिन गिन के चुन चुन के मारा जो कि भारत की तरफ एक युद्ध कर रहे थे। अब पाकिस्तान में बसे आतंकवादियों में बहुत डर है, बल्कि उनके आतंकवादियों में नहीं, उनकी हुकूमत में, हाँ। उनके पाकिस्तानी सेना में डर है। क्योंकि जिस तरह से ये कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत भारत की तरफ प्रेम है और ये जाके वहां पे भारत का बदला ले रहे हैं। मैं यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी ये मौतें हुई हैं अज्ञात लोगों से, उसका भारत सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि भारत सरकार ने कई बार बोला है, ना हमारी नियत है और ना ही हमारी नियत है कि हम किसी भी इंसान को दूसरे देश में मारेंगे, कोई हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेंगे। लेकिन भारत के में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा देश प्रेम है, जो दुखी हो चुके हैं। जिस तरह से लाखों हमारे सैनिक नागरिक मारे गए, करोड़ों की हमारी संपत्ति बर्बाद हो चुकी है पाकिस्तान की वजह से। अब जैसे हम देख रहे हैं 1 साल से काफी उनमें एक मैं कहूं जोश और जज्बा आ रखा है। जिस तरह से ये मार रहे हैं इनको, तो डर और दहशत तो पाकिस्तान के पूरे आवाम में, हुकूमत और सेना तो छोड़ो, पूरे आवाम में है कि अब भारत ताकतवर हो रहा है। और भारत ने कभी जोर से चपेट मारी तो शायद पाकिस्तान 4 छोटे देशों में टूट ना जाए। यही डर अब पाकिस्तान के हर नागरिक को सता रहा है। अब ये जो जोर से चपेट मारने की बात आप कर रहे हैं मेजर शाह, उस चपेट का वक्त आ गया है क्या? पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने भी वाला है, क्योंकि अंदर खाने वहां खुद से प्रदर्शन इतने ज्यादा तेज हो रहे हैं और हानिया से प्रभावित जो लोग अब सड़कों पर आए, उन पर भी तो निगाह शहबाज शरीफ की होगी। बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल चपेट मारने का वक्त आ गया है और इनको चपेट इनको बहुत करारा मिलेगा, खींच के मिलेगा और कान के नीचे मिलेगा। और तब मिलेगा जब ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे होंगे और खुद ही पाकिस्तान एक ऑटो पायलट मोड में है अपने आप को बर्बाद करने में। इनको कोई जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई दुश्मन आके इन पे कुछ इनका कुछ बिगाड़े। ये खुद ही अपने आप को बिगाड़ने में तुले हुए हैं। आप देखिए, सिंध प्रोविंस अलग टूट जाएगा, बलूचिस्तान अलग टूट जाएगा, पीओके अलग टूट जाएगा,
गिलगिट, इनके जितने भी इंटरनल इश्यूज बहुत है पाकिस्तान के अंदर, गरीबी छाई हुई है। ये लोग बिल्कुल ये कभी सुधरेंगे नहीं, कभी बाहर नहीं आएंगे। और वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो बस ठीक उसी तरीके से ये कभी सीधे होंगे ही नहीं। और अपने आप को डिटर्मिन है, ये डिटर्मिन है। इनको देखिए ऐसा नहीं, और क्या है, जब कोई गिर जाता है 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं हर दिशाओं में, अरे लगी तो नहीं। यहाँ जब श्रीलंका पे नौबत आई थी 2-1 साल पहले, हमने $2.8 बिलियन का इनको एड दिया था। पूरी दुनिया खड़ी हुई थी श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान में जब नौबत आई, चीन तो पीठ मुकर के भाग गया। इनके जो अरब राष्ट्र हैं वो कहां पर हैं? कोई नहीं खड़ा पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि ये जिनके साथ भी अगर ये दोस्ती कर लेंगे तो उनको ढसेंगे बाद में जाके। तो ये इनकी ये बीमारी है और ये नासुर है। मेजर शाह, दूसरे तो आपकी मदद तब करते हैं ना जब खुद आप अपनी मदद करें या उसके लिए आप इनिशिएटिव लें, जो पाकिस्तान तो कभी करता हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान ऐसा लगता है खुद के लिए गड्ढा खोदता है और खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। इन सबके बीच एक और अपडेट है, हानिया की मौत पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी सामने आया है। मशीनरी जो है प्रोपेगेंडा की वो सक्रिय हो गई है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। हानिया की हत्या पर पाकिस्तान राजदूत ने जहर उगला है। राजदूत अब्दुल बासित हैं जिन्होंने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए हैं। हानिया की हत्या में भारत के रॉ का हाथ है, ये बासित का कहना है। ईरान में भारत के अंडर कवर एजेंट घूम रहे हैं, ये बासित ने कहा। इजरायल को फायदा पहुंचाने के लिए भारत ने ये मदद की है। ये बासित की तरफ से लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम है, जिसमें भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में पाकिस्तानी राजदूत जिसने जहर उगला है। जे सोढी सर, जिस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये कोई पहली बात या पहला मामला नहीं है। उधर हानिया मारा गया, इधर भारत के रॉ का नाम सामने आ गया। ये सब कुछ भी जानबूझकर पाकिस्तान कर रहा है। रचना जी देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक देशों को उकसाना चाहता है और इसलिए वो भारत पे बेबुनियाद और झूठे आरोप लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि पाकिस्तान को छोड़ के जितने बाकी इस्लामिक देश हैं वो सारे भारत के अच्छे मित्र हैं। चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, सारे देशों का भारत के साथ अच्छा रिश्ता है। तो पाकिस्तान जो भी बोले, जो भी चीख ले, जो भी चिल्ला ले, इस्लामिक देश जानते हैं कि भारत कितना एक सच्चा राष्ट्र है, भारत के अंदर कितनी अपनी अंदरूनी ताकत है, भारत कैसे हर देश की मदद के लिए पहुंचता है। पाकिस्तान तो इतना मैं कहूंगा कि ऐसा राष्ट्र है जो कि एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहता। जब 2 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत ने अपने ही छात्र नहीं वहां से निकाले, भारत ने पाकिस्तान के कितने छात्र निकाले। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो हमें धन्यवाद तो छोड़ो, वो तो हमें हमेशा हर अंतरराष्ट्रीय फोरम में हमें गलत दिखाना चाहता है और इसलिए वो बार बार झूठ बोलता है। लेकिन रचना जी, जैसे हमारे शास्त्र संस्कृति सभ्यता में लिखा है कि जो इंसान किसके लिए खड्डे बोता है वो खुद ही उन खड्डों में गिरता है। जितना भी चीख ले, चिल्ला ले, जितनी भी कोशिश कर ले हमें गलत लाइमलाइट में दिखाने की, भारत में ताकत है, भारत एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है और पाकिस्तान वहीं डूब रहा है। पाकिस्तान के आरोप कितने खोखले हैं वो वक्त के साथ सामने आ भी जाएगा और आता रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाता है और फिर ये उम्मीद भी करता है कि भारत मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा। हालांकि भारत उन देशों में से नहीं जो मदद के नाम पर पीछे हट जाएं। भारत से जब जैसा बन पड़ता है वो अलग अलग देशों की मदद करता है। जे सोढी सर, मेजर शाह, दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ये जो हमास और इजरायली सेना के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेकर आपको ये जानना जरूरी है। 7 अक्टूबर जब हमास ने इजरायल में हमला कर दुनिया को चौंका दिया था। हमास के इस आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए इजरायल बौखलाया हुआ था। अब इस्माइल हानिया के खात्मे के बाद ऐसा लग रहा है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास का हमला। 297 दिन बाद इजराइल ने ले लिया बदला। इजराइल ने हमास के चीफ को मार गिराया। इजराइल ने घर में घुसकर इस्माइल हानिया को मार गिराया। यह मंगलवार की तस्वीर है जब हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में ईरान के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति की ताजपोशी में शामिल होने गए थे और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से शपथ ग्रहण के बाद मुलाकात भी की। उसके बाद तेहरान में ईरान के मंत्रियों और बड़े नेताओं से हानिया जब मुलाकात कर रहे थे, ये तब की तस्वीर है।
चेहरे पर जरा भी शिकन या चिंता के निशान नहीं। इस तरह की कोई आशंका के निशान नहीं कि महज चंद घंटे बाद ही इजराइल घर में घुसकर उन्हें मारने वाला है। इजराइल ऐसा सटीक हमला करने वाला है जिसमें हानिया को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हालांकि हानिया की मौत के बाद हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हानिया की हत्या एक कायरतापूर्ण हरकत है। इजराइल ने हानिया को धोखे से मारा है। हानिया की मौत बहुत बड़ी शहादत है। हानिया अपने रब के पास हमेशा जिंदा रहेंगे। इस्माइल हानिया की मौत के बाद दुनिया दो टुकड़ों में बटी हुई लग रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन समेत कई देश हैं। इस्माइल हानिया की मौत पर कई देशों ने रिएक्शन दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि राजनीतिक हत्या है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा सकता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम हानिया की मौत का विरोध करते हैं, ये घटना इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जघन्य अपराध है। हानिया की मौत बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हानिया की हत्या ईरान और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते को और मजबूत करेगी। हानिया की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है जिससे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। इजराइल गजा में लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में हमला कर दुनिया को चौंका दिया था। हमास के इस आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला बोलकर हमास और हिजबुल्लाह के कई कमांडर को ढेर कर दिया था और पूरे गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है। फिलहाल हानिया का खात्मा इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।